तो नमस्ते बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बेटा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है यानी विभाजिता टेस्ट उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजित होने की शर्त, यानी कोई भी नंबर 2 से विभाजित होता है या नहीं, कैसे पता चलेगा हमें, वो हम इसमें देखेंगे बेटे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई कोई नंबर है आपके साथ, आपके पास, उसके लास्ट में 2 आ रहा है, 0 के बाद 2 आ रहा है, ठीक है। या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा। अगर इसके लास्ट डिजिट इसमें से कोई एक आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि जो भी नंबर आपको दिया गया है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर कोई नंबर दिया है 248932, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। कैसे पता चला हमें? हमने लास्ट का डिजिट है देख लिया। लास्ट का डिजिट क्या है? लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो 2 है, जिससे हमें ये पता चल गया बेटा कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है ये नंबर, क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या है? 2 है। इसमें से कोई एक है तो डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर 2 से। एनी डाउट? अब आप एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा मैं, 59320। तो देखिए लास्ट नंबर क्या है इसका? 0। लास्ट वाला डिजिट क्या है आपका? 0 है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम 3 से डिवाइड होने की शर्त क्या है। इसके बाद देखते हैं बेटा हम 3 से डिवाइड होने की शर्त क्या होती है। तो बेटा 3 से डिवाइड होने की शर्त बहुत ही इजी है। इसको हम समझते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, जितने भी डिजिट्स हैं उसमें उन सबको ऐड करेंगे, उन सबका सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। और 3 से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी जो हमें दिया है वो भी डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 235। अब ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? मैंने कहा आपको सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है और 3 से डिवाइड करना। अगर डिवाइड होने कट जाता है तो ये भी नंबर 3 से कट जाएगा। अब देखिए 5 5 10। अब बताइए 3 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड 10, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 256। अब 256 को देखिए, 2 + 5 + 6 तो कितना हो गया? 7। 7 और 6 कितना हो गया बेटा? 13। ये समझ में आया आपको? 13 हो गया। अब 13 बताइए 3 से डिवाइड होता है? नहीं। तो इसका मतलब सर ये भी डिवाइड नहीं होने वाला, ये नंबर भी 3 से। एक नंबर और ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। इसको हमें काटना है तो 2 4 कितना हो गया? 6। 6 और ले लेते हैं हम 6 और ये आ जाएगा 9। ये ले लिया हमने बेटा। इसको जरा देखते हैं, 2 + 4 + 9 तो कितना हो जाएगा? देखिए ना, 2 और 4 6, 6 और 9 15। तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया बेटा आपको? हमें 3 से टेस्ट करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, उन डिजिटों का ऐड करके 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर उसका एडिशन जो भी आ रहा है वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। बस ये आपको चेक करना है, ठीक है बेटा। फिर अब देखते हैं 4 से डिवाइड होने की शर्तें क्या है। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो लिखते हैं यहाँ पे हम और पता करते हैं। कोई भी नंबर 4 से तभी डिवाइड होता है जब उसके लास्ट में दिए गए नंबर दो नंबरों को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, वैसे अगर मैं बात करूं तो 4 में हम दो चीजें देखते हैं। क्या? पहला देखते हैं कि उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 0 है, तब भी वो 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 24600, ये दोनों 0 है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिना आपको कुछ करे पता चल गया। अब कुछ बच्चों का रहता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 246
000 आ गया तो क्या करेंगे, हमें बेटा सिर्फ लास्ट के 2 ही देखने हैं, लास्ट के 2 जीरो है तो बस वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं सोचना है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ये कहता है कि सर लास्ट के जो 2 डिजिट है ये भी अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो भी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 84 को हमें 4 से काटना है तो देखिए ये कट गया, इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। एनी डाउट? अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट हो जाते हैं डिवाइड तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना 4 में। अब देखिए इसके बाद देखते हैं बेटा हम 5 से डिवाइड होने की शर्तें क्या है। तो 5 भी जैसे हमने 2 में देखा था वैसे कुछ मिलता जुलता है, देख लीजिए। 5 से विभाजित होने की शर्त क्या रहेगी बेटे, कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट डिजिट, उसके जो लास्ट में डिजिट आएगा वो या तो 0 हो या तो 5 हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 53210, तो देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो दिया गया नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक चीज रिकॉल कीजिए, हमने पढ़ा था 2 के डिविडेड, अभी पढ़ा है 2 के जो 2 से डिवाइड होता है उसके भी लास्ट में अगर 0 है तो यानी कि ये जो नंबर है वो भी 2 से डिवाइड होता है ना, तो ये जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है आपको कि अगर, क्योंकि हमने देखा था ना कि लास्ट में अगर 0 आता है बेटा वो 2 से भी डिवाइड होता है, यानी लास्ट में 0 आने पे 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हम देख के ही बता देते हैं। एक नंबर और लेते हैं 95। अब बताइए इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है हमें 5 में इतना याद रखना है कि कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसका लास्ट डिजिट जो है या तो 5 आए या तो 0 आ जाए। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में उसको देखें और उतना ही सीखें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बेटा, और प्रैक्टिस करते रहिए।